कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन काफ़ी आपका आ रहा है डेली कि सर हमको स्टेट सजेस्ट कीजिए, मैं अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहता हूँ, वहाँ से मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो कौन से स्टेट्स हैं जिसमें मैं जाकर इजीली कैरियर बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा आपकी बात आपकी आपका डिमांड है तो वीडियो तो आनी चाहिए। तो कुछ संडे में सीरीज चलाऊंगा, ये पहला वीडियो रहेगा, पहला स्टेट रहेगा। हर संडे मैं नए स्टेट के साथ आऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों और किन कंडीशन में आपको उस स्टेट्स में जाना चाहिए अपना स्टेट छोड़कर, और किन कंडीशन में आपको नहीं जाना चाहिए कि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, मैं प्लस भी बताऊंगा, माइनस भी मैं बताऊंगा कि माइनस पॉइंट्स आपके उस स्टेट्स में क्या हो सकते हैं और क्यों ज्यादा चांसेस हैं कि आप जिस स्टेट्स में हैं उस स्टेट से ज्यादा चांसेस हैं इस स्टेट्स में आप जाएंगे तो आपका आपके अंदर अगर स्किल है तो आपके करियर क्रिकेट में बनने के ज्यादा है। तो पहला स्टेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था गोवा। तो पहले मैं प्लस में बात करूंगा, इसका आपको इसके पॉजिटिव वे बताऊंगा कि क्यों आपको गोवा जाना चाहिए, किन प्लेयर्स को गोवा जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वहाँ, और किस तरीके से आप वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो गोवा पहला सजेशन मेरे लिए इसलिए रहेगा। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन देख लीजिए, आप अभी जिस डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे वहाँ की 10 लाख 15 लाख 16 लाख 20 लाख तो पॉपुलेशन होगी। आप सोचिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 20 लाख है और पूरे गोवा की पॉपुलेशन 30 लाख से कम है। तो सोच लीजिए, अब यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 करोड़ और 20 लाख, और बिहार में भी लगभग 10 करोड़ है, 10 करोड़ और 20 लाख में कितना डिफरेंसेस है। खेलने वाले खिलाड़ी कम रहेंगे तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा। प्लस गोवा में क्या है कि क्रिकेट ऐसा नहीं है कि गोवा कोई छोटा स्टेट है, उसकी रणजी मेन टीम खेलती है और रणजी में बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस गोवा का रहता है। तो इसीलिए मैं गोवा फर्स्ट सजेस्ट करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए देखिए, एक चीज मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि गोवा में आप फर्जीफिकेशन नहीं कर सकते कि आप फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते। तो पहला सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि अगर आप 10th पास हैं या 8th पास हैं, अगर 8th के नीचे हैं तब आप जाइए। अगर आप एज अ गार्जियन वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे का अगर 8th के नीचे है तो उसको आप कहीं भी ले जाकर, अभी जुलाई चल रहे हैं तो अभी एडमिशन ओपन होंगे वहां करा सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आप ग्रेजुएशन वहां से कर सकते हैं। जब ग्रेजुएशन करेंगे तो 2 साल 3 साल के बाद आप पहले से ही क्वालिफाई कर जाएंगे, तुरंत क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एक चीज आपको कराना होगा, अपने आधार में एड्रेस तुरंत अपडेट कराना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर सकते हैं जब वहां के लोकल नहीं रहेंगे। एक तो आपकी एजुकेशन हो गई, तो आपका जो प्रिंसिपल रहेगा 2 साल अगर आप वहां से एजुकेशन ले लेते हैं तो वहां बोनाफाइड मतलब उनके लेटर हेड पे आपको लिखवाना होगा कि आपका एडमिशन नंबर ये है, आप इस साल से इस साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये इजी है, आपका प्रिंसिपल बोनाफाइड बनाकर दे देगा। या आप वहां से जॉब करें, अगर आप 20+ हैं 18+ हैं तो कोई भी जॉब करें और वो अपनी सैलरी स्लिप पेश कर सकते हैं। सैलरी स्लिप के साथ साथ अपना बैंक स्टेटमेंट, अपने 2 साल का बैंक स्टेटमेंट भी निकाल कर देंगे, वो भी प्रूफ के तौर पे है। क्योंकि काफी प्लेयर क्वेश्चन कर रहे थे मेरे साथ। देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप अभी अपने स्टेट में 2 से 3 साल तो दे ही रहे हैं, इसी तरीके से गोवा में दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, मैं एक चीज काफी लोग कहते हैं कि गोवा की बेस्ट एकेडमी बताइए, गोवा की सबसे अच्छी एकेडमी। देखिए गोवा एक ऐसा स्टेट है, सिर्फ गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां अगर आपका एजुकेशन नहीं रहेगा, आपका एडमिशन नहीं रहेगा तो आपको किसी एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ गवर्नमेंट की एकेडमीज चलती हैं, आपको प्राइवेट एकेडमीज नहीं मिलेगी। तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है, गोवा में जैसे यूपी में आप किसी भी एकेडमी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, मुंबई में किसी भी एकेडमी में जाकर, या दिल्ली में कहीं किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ गोवा में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट की एकेडमी या एफिलिएटेड एकेडमीज जो है वहीं वहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब वहां से आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर कोई जान पहचान वाला कोच है आपका तो वो प्रैक्टिस भले स्टार्ट करा दे लेकिन लीग नहीं खेल पाएंगे आप। ऑफिशियल लीग तभी खेल पाएंगे जब वहां से एडमिशन ले लेंगे। और माइनस पॉइंट्स मैं बताऊंगा, गोवा का माइनस पॉइंट क्या है ये भी आपको जान लेना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको
कि वहाँ इजीली एडमिशन, विदाउट एडमिशन की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसी तरीके से वहाँ की उतनी अच्छी क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि फुटबॉल के फैंस वहाँ ज़्यादा हैं, तो उस तरीके के स्टेडियम्स नहीं है। आपको टर्फ विकेट कम मिलेंगे, आपको सीजन में ही टर्फ विकेट मिलेगा जब मैचेस होंगे, नहीं तो आपको सीमेंट या एस्ट्रो पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज और है, प्रैक्टिस के लिहाज में अगर आपके पास फाइनेंशियली मजबूत है तभी आप गोवा जा सकते हैं, कि मिनिमम आपका खर्चा जो पड़ेगा गोवा का, क्योंकि रहना खाना भी वहाँ थोड़ा सा हाई है। अगर आपके कोई फैमिली वाला है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली वाला गोवा में नहीं है तो अब आपको दिक्कत ये होगी कि मिनिमम आपका अगर कॉस्ट गिरेगा तो 15,000 रुपए मान के चलिए, 12 से 15,000, जो कि काफी हाई है एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के के लिए। तो ये प्रॉब्लम आएगी, बजट वाली प्रॉब्लम आएगी। और वहाँ सस्ती एकेडमी भी नहीं, अगर आप स्लॉट बुक करेंगे प्रैक्टिस के लिए उसके भी चार्जेस काफी हाईज होते हैं, जो मुझे पता चला है। बाकी सारी डिटेल में निकाल कर कुछ दिन में आपको दे दूंगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, आप वहाँ एडमिशन ले पाएंगे या जॉब करेंगे तभी आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हो। माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा बजट लेकर जाना पड़ेगा। किसी अदर स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ 8 से 10 हजार में भी चल जाएगा, मैक्सिमम 8 से 10 हजार चलेगा। लेकिन यहाँ आपको मिनिमम आपको 15,000 लेकर जाना पड़ेगा बजट, तभी आप गोवा में प्रैक्टिस कर सकते हो। और अच्छी बात यह है आपके लिए, जो मैंने कहा कि सिर्फ 20 लाख 30 लाख आबादी है, उसमें क्रिकेट खेलने वाले 2 से 3 हजार 4 हजार बच्चे होंगे। अगर आप 19 की उम्र में भी अपना स्टेट बदल रहे हैं तब भी आपके पास 4 साल हैं 23 के। दूसरे तीसरे साल से आप एलिजिबल हो जाएंगे, 2 साल आपके 23 के रहेंगे। और रियल क्रिकेट स्टार्ट होती है 23 और रणजी ट्रॉफी से। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप गोवा जा सकते हैं। और अदर स्टेट भी हम सजेस्ट करेंगे, गोवा के अलावा भी स्टेट्स हैं। तो हमने जब संडे का आया ना, तो सीरीज में हम लाए, हर ये सीरीज हम ला रहे हैं, तो हर संडे हम किसी न किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, उसके प्लस और माइनस पॉइंट दोनों बताएंगे कि क्यों आपको उस स्टेट में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। वहाँ कमेंट कीजिए, आपके टॉपिक पे भी हम वीडियो लाएंगे। और इंस्टाग्राम पे हमको जरूर जुड़िए। और कोई कंफ्यूजन हो रहा है गोवा के बारे में, गोवा स्विच करने के बारे में, तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे